प्रश्न कर दिया पूज्य गुरुदेव, भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भगवान 1 कर लेते, 2 कर लेते, 4 कर लेते, 5 कर लेते, 8 कर लेते, 11 कर लेते, अब विवाह ही करते गए। इतने विवाह भगवान ने क्यों किए? और भगवान दूसरी बात ही है, भगवान 16,108 को कैसे खिलाते पिलाते होंगे, कैसे रहते होंगे? गुरुजी, जो 16,108 पत्नियां हैं तो उनका झगड़ा भी होता होगा कभी कभी। कभी कभी तो कन्हैया सोचते हैं भगवान कहाँ चक्कर में पड़ेंगे 16,108 में। कभी कभी तो एक के ही भाई परेशान होते हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किए, भगवान कैसे खिलाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे? और भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? इसका प्रमाण मिला है थोड़ा सा। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब पहुंचे ही रावण का वध करने के लिए, तो रावण सामने खड़ा है, तो रावण ने भगवान से कहा है, राम, दुश्मनी तो बराबर वाले से करते हैं, मित्रता हो या दुश्मनी हो बराबर वाले से की जाती है। भला मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। देखो मैं विमान में बैठा हूं, तुम जमीन पर खड़े हो। मेरे विमान में बैठ करके मेरी सुंदर सुंदर पादुकाएं, लेकिन तुम्हारे चरणों में पादुका भी नहीं है, पैर में चरण खड़ाम भी नहीं है। मेरे पास में कितनी शक्तियां हैं युद्ध करने के लिए, तुम एक तीर कमान लेकर के खड़े हो। और तो चलो तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं है। युद्ध तो बराबर वाले से किया जाता है। मेरे साथ कितनी सेनाएं, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतने मेरे साथ हैं परिवारी जन, और तुम्हारा तो भाई भी तुम्हारे साथ नहीं है, पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं है। भगवान ने कहा, हे रावण, अभी तो मैं मर्यादा में हूं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का अगली बार जवाब जरूर दूंगा। तेरे से कई गुना मेरा ज्यादा परिवार बड़ा होगा। अभी मर्यादा में एक पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मर्यादित हूं मैं। अगली बार तेरे से कई गुना मेरा परिवार होगा। भगवान उस रावण के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने 16,108 भगवान ने विवाह किए हैं। हर पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। इतना भगवान का। रावण के कितने पुत्र थे? 1 लाख पुत्र थे। और भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए हैं, और हर पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। इतना भगवान का लंबा चौड़ा परिवार है। पवन जी, क्या भगवान ने, पवन जी, गोयल जी, क्या भगवान ने वास्तव में विवाह किए होंगे इतने? बताया, लिखा है भगवान ने क्या वास्तव में इतने विवाह किए होंगे? हम कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, 16,108 विवाह किए। भगवान ने कोई विवाह नहीं किया। भगवान ने कामदेव को भी अपने बस में कर लिया है। तो क्या भगवान ने इतने विवाह करे होंगे? भगवान ने कोई विवाह नहीं किए। एक प्रमाण मिला है कि भगवान ने इतने विवाह नहीं किए। वेद के 3 कांड बताए हैं, विशेष ध्यान देंगे। वेद के 3 कांड बताए हैं। पहला कांड है वो ज्ञान कांड है, और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। वेदों में 3 कांड बताए। 3 कांड में जो ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, और एक कर्म कांड है, कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, और एक उपासना कांड है, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना का तात्पर्य क्या जानते हो? उपासना किसे कहते हैं? पहले हम उपासना का तात्पर्य होता था, पहले लोग उपास से रहा करते थे। गांव में कहते भैया आज तो हम उपास हैं, कुछ खाएंगे नहीं, आज तो क्या है, आज हम उपास हैं। गांव में ठाड़ी भाषा थी बुजुर्ग माताओं की कि आज तो हम उपास हैं।
फिर थोड़े से पढ़ लिख गए तो कहने आज हमारा उपवास है, थोड़े से विकास हुआ। फिर थोड़ा सा और विकास हो गया, कहने लगे आज हमारा व्रत है। अब और ज्यादा कुछ पड़ गए तो आज हमारा फास्ट है। फास्ट। और फास्ट वाले दिन तो भगवान ऐसे फास्ट सभी को दो। अब जब मालूम पड़े एकादशी होती है ना, तो एकादशी को मालूम पड़ता है कि आज कल हमारी एकादशी होगी, तो रात के 12 बजे तक भी खाएंगे, इतना खा लेंगे, इतना खा लेंगे। एकादशी से अभी दूना खा लेंगे उस दिन, रात को ही 12 बजे तक खूब खाते रहेंगे। 12 के बाद फिर कोलगेट ब्रश करेंगे, फिर सो जाएंगे। और सोते सोते 4 पाई पाई सुनती है ना, अभी आंख नहीं खुल रही, चाय तो लिया और चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद शौचालय इत्यादि जाएंगे, स्नान करेंगे। स्नान के सूर्य भगवान को जल बल देने के बाद में बोला डॉक्टर ने कह दिया है खाली पेट मत रहना, शुगर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कुछ मखाने लिया, मखाने खा लिए। मखाने खाने के बाद फिर बोले आज तो इच्छा चल रही है, थोड़ा मन ऐसा है कुट्टू के पकौड़े बना लो। कुट्टू के पकौड़े बना लिए, साबूदाने की खीर बना ली। उसके बाद में बोले कि इच्छा कोई फल पड़े नहीं, फल ही ले आओ। और फिर सेब खा लिया, सेब खाने के 2.5 किलो सलाद खा ली, मिठाई खा ली व्रत वाली। फ्री कहता है हमारा फास्ट है। भगवान ऐसे फास्ट सभी को दे। तो आज ही फिर फास्ट कहते हैं उपासना। उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का मतलब होता है भगवान के नजदीक जाना। जिस दिन हमारा उपासना हो, व्रत हो, उस दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। केवल हमें ये हाथ है ना, इसकी हम उंगली अंगूठा को करते हैं, इसमें थोड़ा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। इसमें जितना ही 1 बूंद पानी आती है, तो 1 बूंद पानी को केवल दिन में 3 बार पीना चाहिए। ये 3 बार करना चाहिए, ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी से फिर भी इच्छा नहीं हो रही तो भगवान को स्नान कराएं, और भगवान के स्नान का जो चरणामृत सब समझ करके उस जल को सेवन करना चाहिए। ज्यादा उल्टा सीधा खाना पीना नहीं चाहिए। लोग व्रत वाले दिन तो पता नहीं क्या क्या बना के खा लेते हैं। उसमें आलू, हमारे महाराज जी कल कोई आया था व्रत का सामान लेके, तो बोले इसमें नमक है, व्रत वाला नमक पड़ा है इसमें। अरे नमक तो नमक ही है, व्रत वाला हो चाहे कैसा ही हो। तो लोग एकादशी व्रत में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है दूषित चीज़ों पर पड़ती है तो मन बिगड़ता है। इसीलिए घर में रहना चाहिए। ज़्यादा झूठे भाषण बातें नहीं देने चाहिए, झूठे भाषण नहीं देने चाहिए। ज्यादा हो सके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के नजदीक रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। रात्रि में अल्प सोना चाहिए। सुबह भगवान के पूजा इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और एक अच्छी प्रतिज्ञा करना चाहिए। उपवास का मतलब होता है भगवान के नजदीक जाना। उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान की चरणों का प्रतिपादन किया गया है। उन्हें 16,000 मंत्रों को पत्नी का स्वरूप दिया गया है, इसलिए 16,000 मंत्र भगवान कृष्ण की पत्नी बने हैं। और 100 प्रकार की उपनिषद बताई है। 100 प्रकार की उपनिषद भी वेदांत, जिसमें भगवान कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वो 100 प्रकार की उपनिषद भी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बने हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति बताई है। 8 प्रकार की प्रकृति भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। भगवान कृष्ण की पत्नी का स्वरूप उनको दिया गया है। उनको भी ये 8 प्रकार की प्रकृति भी भगवान कृष्ण की पत्नी बनी गई है। देखो जो प्रकृति कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? जो प्रकृति जिसके बस में होती है। और जीव किसे कहते हैं? जो प्रकृति के बस में होता है। हम सभी लोग जीव हैं, प्रकृति के बस में हैं, और प्रकृति भगवान के बस में होती है। जीव में और ईश्वर में वही अंतर है कि हमारी प्रकृति ईश्वर के बस में है और जीव प्रकृति के बस में है। अभी भगवान चाहे प्रकृति को ऑर्डर दी तो इतनी सर्दी कर दी 1 मिनट भी बैठा नहीं जाए, और इतनी गर्मी कर दी 1 मिनट बैठा ही नहीं जाए। तो हमारी प्रकृति परमात्मा के बस में है और हम जब जीव हैं सब प्रकृति के बस में हैं। यही अंतर है। भगवान ने कोई विवाह नहीं किया। भगवान इतने
जो कि भगवान तो साक्षात कामदेव को भी भगवान ने बस में किया है और भगवान तो योगेश्वर बताया है भगवान के लिए। श्री